अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल दोम से हिस्सा गज़ल हमने शुरू किया था और हिस्सा गज़ल से ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल हम लोग देख चुके हैं। अब हिस्सा गज़ल से ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल आज हमने देखनी है। गज़ल नंबर 2। गज़ल नंबर 2 का शायर से मुतालिक मालूमात आपको पहली गज़ल में दी जा चुकी हैं, लिहाजा हम दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा पहला शेर है इस गज़ल का, क्या फ़र्क दागो गुल में के जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो। ये हमारा पहला शेर हुआ। दाग धब्बा हो गया, दाग निशान हो गया, गुल फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, बू महक हो गई। जिस दिल में तू ना हो, तू से मुराद महबूब हकीकी पहले लेंगे, फिर मुख्तसरन महबूब मजाजी भी ले सकते हैं। शेर का मफ़हूम देखेंगे। हमारे नज़दीक बग़ैर खुशबू का फूल माँ सिवाय एक दाग के निशान के और कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक दिल याद इलाही के बग़ैर दिल कहलाने का हकीकी हकदार नहीं। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द ने तसव्वुफ़ के एक मसले को एक तमसील यानी मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। फूल की तमाम तर खूबसूरती खुशबू के बाइस है। खुशबू के बाइस है। हम देखते हैं हमें तरह तरह के भांत भांत के फूल दिखाई देते हैं, मगर हम उन तमाम फूलों के नज़दीक नहीं जाते जिनमें खुशबू मौजूद नहीं होती।
खुशबू वो वाहिद खसूसियत है जो फूल को मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है। अगर फूल से खुशबू निकाल ली जाए, अगर फूल से खुशबू जुदा कर दी जाए तो खाली रंग के सिवा उसमें कुछ और नहीं बचता। यहाँ परवीन शाकिर ने कहा था, ये मिसाल दी है उसने फूल की, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। अगर खुशबू निकाल दें तो खाली रंग बचेगा। और लिख सकते हैं यहाँ, मैं फूल में चाहता हूँ खुशबू, मैं फूल में चाहता हूँ खुशबू, मेरी नज़र रंग पर नहीं है, रंग पर नहीं है। अब यहाँ उसने फूल की मिसाल दी, उसकी तमाम खूबसूरती खुशबू के बाइस है। फूल से खुशबू निकाल दें तो रंग रह जाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह दिल की मिसाल ले सकते हैं। दिल की तमाम तर खूबसूरती याद इलाही के बाइस है। इलाही के बाइस है। अगर दिल से याद इलाही निकाल ली जाए तो दिल के बजाय खाली गोश्त का लोथड़ा बाकी रह जाएगा। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। शायर ने फूल की मिसाल देते हुए कि जिस तरह फूल में अगर खुशबू मौजूद है, अगर फूल में खुशबू मौजूद है तो वो फूल कहलाने का हकीकी हकदार है, और उसमें खुशबू मौजूद नहीं है तो बिल्कुल वो वैसे ही है जैसे ज़ख़म का निशान। अगर ज़ख़म लग जाए तो सुर्ख रंग का होता है, उस पर खुरंड आ जाता है, सुर्ख रंग का होता है। खुरंड उतारें तो जिस्म पे सुर्ख रंग का निशान बाकी बच जाता है। शायद बताता है फूल भी सुर्ख रंग का है, फूल भी सुर्ख रंग का है और ज़ख़म का निशान भी सुर्ख रंग का है। शक्लो सरापा में ज़ख़म भी सुर्ख रंग का होता है और शक्लो सरापा में फूल से मुशाबे होता है। यह एक गौरतलब बात है कि क्लासिक की रिवायती शायरी में गुल से मुराद आमतौर पे सुर्ख फूल लिया जाता है। फूल से खुशबू निकालें तो खाली निशान बच जाता है। इसी तरह अगर दिल से याद इलाही निकाल दी जाए, दिल जिसे खालिसन अल्लाह की याद के लिए बनाया गया। हदीस मुबारक है, मोमिन का दिल खुदा का घर है। अल हदीस सूफिया का ख्याल है खुदा टूटे हुए दिलों में बसता है। बकौल सूफिया यही नुक्ता शायर यहाँ उठाना चाहता है। अब अगर इस शेर को हम इसके हकीकी के हवाले से देखें तो इश्क करने वाला
जिसे सालिक कहा जाता है, हर लम्हे खुदा की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। दिल को अगराज़ दुनिया से आज़ाद करके इसमें खालिक हकीकी की याद बसाना चाहता है। वो हर लम्हा महबूब की खुशनुदी पाने और उसकी रज़ाजोई में सरगर्दा रहता है। इस सब कोशिश के बावजूद अगर खुदा की याद इस दिल में घर ना कर सके तो उस दिल की हकीकत एक बेकार पुर्जे की सी है कि खुदा के तसव्वुरात से ही दिल की ज़िंदगी है, वरना शर्मिंदगी है। ये बेटा हम इश्क़ हकीकी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इश्क़ हकीकी का जो आशिक है, इसके हकीकी का आशिक हर लम्हे याद इलाही में मुस्तग़रक़ रहता है। खुदा की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। रज़ा इलाही का हुसूल उसकी अवलीन तरजीह है। आलाइशात ते ज़माना से ख़ुद को दूर कर देता है। अगर दिल में खुदा समा जाए तो ठीक है, वरना उसका दिल सिवाय गोश्त के लोथड़े के कुछ नहीं। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बग़ैर खुशबू का फूल। हमने मिसाल दी है यहाँ। साथ ही हम यहाँ शेर लिख सकते हैं, खुशा वो दिल, खुशा कहाँ, खुशा वो दिल के जिस दिल में हो, वो दिल के जिस दिल में हो आरज़ू तेरी। खुशा व दिमाग, खुशा दिमाग वो नहीं है जिसे ताज़ा रखे बू तेरी। मुख्तसर सा मफ़हूम यहाँ हम बना सकते हैं इसके मजाजी के हवाले से। ऐसे कहा जा सकता है कि मैदान इश्क में कदम रखते ही आशिक की दिल की धड़कन से लेकर सांसों की रवानी तक को वो महबूब से मुंसलिक कर देता है। अपनी ज़िंदगी पर गोया इसका कोई हक नहीं। दिल है तो महबूब की जागीर है। रग रग में बहता खून और उसकी गर्मी, सांसों का तवातुर और सोचों का तसलसल, हर शय इसकी मलकियत होता है और दिल पर लाजिम है कि इसकी याद में धड़के, इसी को हरदम याद करे। और इबादत भी ज़रा सी गफलत या ताख़ीर वो अमल है जिस पर यह दिल कहलाने के लायक नहीं। तो शायर और मानव एतबार से देखें तो शायर बताता है कि इश्क का दावा करने वाले इश्क का दावा करते हों अपने महबूब से और फिर वो महबूब की याद से गाफिल हो जाएं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि इश्क करने वाले महबूब की याद से गाफिल हो जाएं। अगर वो गफलत इख्तियार करते हैं तो उनकी मिसाल इस फूल की सी है जिसे, वैसे बगैर खुशबू का फूल है, जिसे रंग तो कहा जा सकता है मगर खुशबू ना होने के बायस फूल का रहने का हकीकी इक़दार नहीं। ये इसके हकीकी में शेर आएगा हमारा। इसके मजाजी का शेर नीचे लिख रहा हूँ। वो दिल ही क्या, दिल ही क्या तेरे मिलने की जो तमन्ना
ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। ये बेटा इसके मजाजी में आ जाएगा। अब इस पूरी तशरीह में, तमाम तर तशरीह में, ये सिर्फ एक मिसाल है, ये महज एक मिसाल है। इसमें हम इसके हकीकी और इसके मजाजी से मुतालिक बात करेंगे। इसके हकीकी पहले करेंगे चूँकि शायर हकीकत का शायर है, और इसके मजाजी के हवाले से बहस करेंगे। ये बेटा जी दूसरी गज़ल का आपका पहला शेर हुआ। शायर ने दिल की हकीकत को बयान करने के लिए फूल और दाग की मिसाल दी है। जिस दिल में खुदा की याद मौजूद है वो खुशबू वाले फूल की मानिंद है, और जिस दिल में खुदा की याद मौजूद नहीं है, महबूब नहीं बसता, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बग़ैर खुशबू का फूल जो रंग तो लिए हुए है मगर उसमें खुशबू ना होने के बाइस वो फूल खिलाने का हकीकी हकदार नहीं। इसी तरह एक दिल अगर याद इलाही से मुनव्वर है, उसमें याद इलाही मौज़न है, तो वो दिल कहलाने का हकीकी हकदार है, वरना आप उसे किसी तौर दिल नहीं कह सकते। ये बेटा आपका आज का लेक्चर हुआ। दूसरी गज़ल से पहला शेर हमने आज पढ़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम तरतीबवार अशार देखते जाएंगे। अगले लेक्चर में जाने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।